बेटे, आज हम करेंगे सीसीटी अभ्यास कार्यक्रम के तहत संकल्प। ये हिंदी का 16वां संस्करण है। इसके दो पात्र होते हैं, आपको पता है, एक प्रेरणा और दूसरा प्रेरक। दोनों भाई बहन के माध्यम से हम ये संकल्प में सृजनात्मक और समीक्षात्मक चिंतन से संबंधित अभ्यास करते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम संकल्प का 16वां संस्करण करेंगे। पहेलियों से संबंधित है ये। हम शुरू करते हैं इसमें। प्रेरणा, देखिए यहाँ पर, मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरक हूँ। आज प्रेरक घर लौटते हुए रास्ते में प्रेरणा दीदी से बोला, दीदी आपने कहा था कि मैं रोज़ कुछ नया बताऊंगी। प्रेरणा बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें पहेलियों के बारे में बताऊंगी। आगे देखिए, आगे वो बता रही है, देखिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले ऐसे प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का लक्षण या गुण घुमा फिराकर भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया गया हो और उसे बूझने अथवा उस विशेष वस्तु का नाम बताने का प्रस्ताव किया गया हो। इसे बूझोबल भी कहा जाता है। संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका या परहेली कहा जाता है। इसके पर्याय प्रहेलिका, परहिल, परहेली, प्रवहेलिका, प्रश्नदूती अथवा प्रवहली है। अंग्रेजी में पहेली को रिडिल अथवा एनिग्मा कहते हैं, जिसकी रचना विशेष रूप से छंदों से की गई होती है। इसमें आप आगे देखेंगे, आगे देखिए, पहेली व्यक्ति की चतुरता को चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। जिस तरह से गणित के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, उसी तरह से पहेली को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दे आगे, पहेलियाँ आदि काल से व्यक्तित्व का हिस्सा रही हैं और रहेंगी। वे न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि दिमाग को चुस्त व दुरुस्त तरोताज़ा भी रखती हैं। इसे बहुधा कवित्वपूर्ण शैली में लिखा जाता है ताकि सुनने में मधुर लगे। यह परंपरा भारत देश में प्राचीन काल से प्रचलित है। भारत के समान यूनान में भी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहेलियां बुझाने पर ही लड़कियों को सफल व्यक्तियों के वरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वरण मतलब शादी विवाह के लिए। थीबन सफीनिक्स पौराणिक कथा के अनुसार रानी जोकास्टा से विवाह करने के लिए पहेली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हिंदी में भी पहेलियों का व्यापक प्रचलन रहा है। इस संबंध में अमीर खुसरो की पहेलियों का विशेष रूप से उल्लेख किया
जा सकता है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आगे देखिए, उत्तर आकाश। मोती से अभिप्राय तारों से है। नवीन युग में गणित को लोकप्रिय बनाने में जितना काम मार्टिन गार्डनर ने किया, शायद उतना किसी और ने नहीं किया। प्रेरक कहता है, समझ गया दीदी, अब मुझसे भी पूछो कुछ जरा, तो मेरी पहेलियों के उत्तर दो जरा। देखिए, अब यहाँ ये पहली पहेली है। बिंदी हूँ, पैसा हूँ, डोसा हूँ, चपाती हूँ, बताओ तो भला किस आकार में आती हूँ। बिंदी हूँ, पैसा हूँ, डोसा हूँ, चपाती हूँ, बताओ तो भला किस आकार में आती हूँ। ये पहली पहेली है। अब आपने देखना है कि बिंदी ज़्यादातर कैसी होती हैं, गोल। पैसा भी गोल है, डोसा भी गोल है, रोटी चपाती, चपाती मतलब रोटी, वो भी गोल है। तो क्या होना चाहिए, वृत्त। ठीक है, गोला, वृत्त। ठीक है, हम इसका देखें। देखो आगे, यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। ये रहा, देखिए, चक्कर, वृत्त। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, अब दूसरी पहली देखिए। 8 भुजाओं वाला मैं लूडो का राजा हूँ। 8 भुजाओं वाला यानी कि जिसकी 8 भुजाएं हैं, लूडो का राजा हूँ। फ्रिज खोलो तो पाया सबने, बर्फ़ का टुकड़ा ताज़ा हूँ। ये दिखाए हुए ना, यहाँ ये देखो, ये रखे हुए हैं। इसके जो ये कोने हैं, 8 हैं। 8 भुजा कहा ना, 8 कोने हैं ये घन है। घन क्या बोलते हैं इसको, घन। ये सारा का सारा गणित के बारे में आज हमें पहेलियों के माध्यम से गणित की शिक्षा दी जा रही है। तीसरी पहेली देखिए। जन्मदिन पर खाए मैंने समोसे 4, बोले दादा बता तो क्या है इसका आकार। अब ये देखिए, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं, ये जैसे समोसे की आकृति होती है, ऐसे ये पहाड़ी की तरह ये बने हुए ना, ऐसे ये समोसे की तरह दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, त्रिभुज। क्या होते हैं, त्रिभुज। अगली पहेली देखिए, चौथी। 5 हैं बाहें मेरी, कटी भिंडी में दिखता हूँ, फुटबॉल के काले रंग में बाजारों में बिकता हूँ। 5 हैं बाहें मेरी, कटी भिंडी में दिखता हूँ, फुटबॉल के काले रंग में बाजारों में बिकता हूँ। देखिए क्या है ये, पंच भुजी। चौथा, पंच भुजी यानी कि जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। गणित की शिक्षा दी जा रही है पहेलियों के माध्यम से। ठीक है, 5वीं देखिए, यहाँ पर आगे देखो भाई, ये 5वां, चॉकलेट का टुकड़ा हूँ, शतरंज का बोर्ड हूँ, सफ़ेद काली गोटियों से खेला जाता कैरम बोर्ड रोज हूँ,
बताओ मेरा नाम, मैं कौन हूँ, ये चित्र दिखाया हुआ है। आपको दिख रहा है ये चित्र आयताकार और वर्गाकार में दिखाए हुए हैं। वर्गाकार और आयताकार में दिखाए हुए हैं बेटे ये। ठीक है, आगे चलिए। मेरी पानी की बोतल सा, घड़ी में लगे सेल सा, मोमबत्ती के आकार सा। बताओ तो ज़रा, आकार है मेरा कैसा? पानी की बोतल देखो कैसी होती है, घड़ी का सेल, मोमबत्ती कैसी होती है? बेलनाकार, जैसे बेलन होता है ना जिससे हम रोटी बेलते हैं, बेलनाकार है। तो ये सारे ये चित्र देखो दिखाए हुए हैं बेलनाकार। आगे देखिए, आगे है भाई, जन्मदिन की टोपी मेरी, हाथ में जो आइसक्रीम, तेरी क्रिसमस ट्री के समान है। गणित में बोलो तो मेरा नाम क्या है? जन्मदिन की टोपी देखो कैसी होती है, हाथों में जो आइसक्रीम हम लेके खाते हैं वो कैसी होती है, क्रिसमस का ट्री कैसे सजाया जाता है, गणित में बोलो उसका नाम क्या है? शंकु। गणित के अगर नाम की बात करें तो शंकु आकार का होता है। आगे देखिए, दिन भर मुझ में डूबे रहते हो, आजकल सबके मन को भाते हो, लॉकडाउन में पढ़ाई करवाई इस टीवी मोबाइल ने, बताओ किस आकार में आते हो? ठीक है, आयत, जैसे ये डब्बा सा बना हुआ है आयत, जैसे टीवी है, मोबाइल है, आयत आकार के होते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, आयत है वो। आगे देखिए, आकाश में टिमटिमाते हैं, दूर से बहुत सुंदर नज़र आते हैं, अध्यापिका जब कॉपी में दे तो मन को बहुत भाते हैं। क्या है वो? अगर खुश होकर अध्यापक आपके कॉपी में कुछ बना देता है, स्टार जिसको आप बोलते हैं। और देखो आकाश में टिमटिमाते हैं, आकाश में क्या टिमटिमाते हैं, दिख भी रहे हैं यहाँ पे देखो चित्र में, तारा, तारे, अंग्रेजी में स्टार बोलते हैं उनको। बड़ा ही आसान है। आगे देखिए, मैं बाजार से लाया तो माँ ने पकाया, रग्बी खेल में काम आया, छिलके से चिड़ी को खूब उड़ाया, बूझो बताओ कौन सा आकार उसमें नज़र आया? अंडाकार। कहती है ना, बाजार से लाया, माँ ने पकाया, रग्बी खेल में काम आया। जैसे रग्बी खेल में सफ़ेद सफ़ेद बॉल होती है जो उसको छड़ी से मारा जाता है और वो एक फिर उसको एक होल में, एक गड्ढे में उसको डाला जाता है, वो खेल होता है रग्बी का। तो बेटे ये 10 पहेलियाँ इसमें पूछी गई थी। आगे देखिए, जो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित निबंध अक्षरों का महत्व और 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा से प्रेरित है। यह सीखने के विभिन्न प्रतिफलों जैसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति, आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता, अनुमान और कल्पना संबंधी दक्षताओं व रुचियों को पूर्ण करता है। तो बेटे आज का जो ये हमारा रचनात्मक
एवं समीक्षात्मक चिंतन का जो अभ्यास था वो संकल्प के द्वारा हमने पूर्ण किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और ऐसे ही अपने आप पहेली बनाने की कोशिश करें। अगले हिंदी से संबंधित अगला कोई भी संकल्प या साप्ताहिक जो प्रश्न उत्तर होंगे उसके संबंध में हम आगे दोबारा फिर करेंगे। तब तक आप इनको ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने बुद्धि का प्रयोग करके नई पहेलियाँ बनाओ।